वेलकम गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है टेबल्स इन एमएस वर्ड। आप सभी टेबल से फेमिलियर होंगे। टेबल बेसिकली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को अरेंज करने का एक तरीका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल्स इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब में जाना होता है, ये इंसर्ट टैब, और यहाँ पे ये जो टेबल टूल है आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो ये देखिए एक ड्रॉप डाउन खुलता है, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के, मैं आपको दोनों वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका देखिए, आपको यहाँ पे कुछ एक सेल्स दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे माउस का कर्सर इस तरह से ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं जो आपका वर्क एरिया है वहाँ पे टेबल एक ड्रॉ हो रहा है जिसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखिए 2 कॉलम्स और 3 रोज के फॉर्मेट में इन सेल्स को सिलेक्ट करा है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर्सर मूव करता जाऊंगा उस तरह से टेबल की शेप भी चेंज होती जाएगी। देखिए इस तरह से, देखिए अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए टेबल हमारा ड्रॉ हो गया। तो ये एक तरीका है टेबल को ड्रॉ करने का। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ से, और मैं आपको फिर से दूसरा तरीका बताता हूँ अब टेबल को इंसर्ट करने का। आपको यही टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे देखिए ये इंसर्ट टेबल जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ देखिए आपको ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स अपने टेबल में रखना चाहते हो। तो आप यहाँ से इस स्पिनर्स का यूज करके देखिए इस तरह से वैल्यू को कम कर सकते हैं और यहाँ से कॉलम की वैल्यूज को आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कॉलम डाल दी। जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ जिसमें 4 कॉलम होंगे और नंबर ऑफ रोज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेम वे में आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जितनी आप रोज चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम 7 रोज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे सामने एक टेबल बन चुका है जिसमें 4 कॉलम्स हैं और 7 रोज हैं। तो इन 2 तरीकों से आप एमएस वर्ड में टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा टैब्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। इसके ऊपर लिखा है टेबल टूल्स। इसका मतलब है इन 2 टैब्स में वही टूल्स अवेलेबल होंगे जो टेबल्स को फॉर्मेट करने में हेल्प करेंगे आपको। जैसे डिजाइन टैब है तो यहाँ पे देखिए कितने सारे नीचे आपको ये टूल्स मिल रहे हैं जो आपके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इस तरह यहाँ पे सेकंड टैब है लेआउट टैब। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, इनसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी तो टेबल में मैंने क्लिक कर रखा है इस सेल में, अगर मैं इस टेबल के बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो दोनों टैब से यहाँ से हट जाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अब व्यू टैब ही जो है वो लास्ट टैब इस मेन्यू में है। यहाँ पे जैसे ही मैं टेबल्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए फिर से एक्टिवेट हो गए। तो चलिए अब हम टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए जिसमें कुछ डेटा फिल हो। तो मैंने यहाँ पे एक सेकंड पेज पे डेटा फिल करके ये टेबल बना रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए जो सबसे पहला ऑपरेशन है, अगर आपको रोज इंसर्ट करनी है तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आपको यहाँ पे देखिए जहां मेरा कर्सर है यहाँ से नीचे आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो आपको एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल के बाहर, देखिए इस जगह पे जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ से आप अगर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से एक नई रो एंटर हो जाएगी। फिर से अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे फिर से कर्सर लाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए इस तरह से रो इंसर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं बीच में रो इंसर्ट करनी है, सपोज आपको 2 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, आप 2 पे यहाँ पे क्लिक करिए और यहीं पे ही राइट क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट। इंसर्ट करके आप यहाँ देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट रो बिलो। जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में चाहिए और मैंने कर्सर 2 पे रखा तो बिलो मतलब नीचे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे एक रो इंसर्ट होगी। ठीक है, अगर मुझे अबव करनी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट रो अबव पे जाऊंगा, इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। तो इससे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको जहां पे भी रो इंसर्ट करनी है आपके कर्सर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कर्सर की पोजीशन के आधार पे ही आप डिसाइड करोगे कि आपकी रो ऊपर इंसर्ट होगी या नीचे इंसर्ट होगी। ठीक है, ये तरीका है। इसके अलावा आप कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हो। तो जहां आपको कॉलम इंसर्ट करने की जरूरत है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी कर्सर की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
जैसे ये कॉलम है, आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम इंसर्ट करना है या इसके राइट हैंड साइड में कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलम चुनने का जो डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट है, जहां आपको कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे अब मैंने यहाँ इसके राइट हैंड साइड में जो मैंने सिलेक्टेड कॉलम है, इसके राइट हैंड साइड में मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे जाऊंगा। तो देखिए इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप जहां मर्जी चाहे वहां पे कॉलम और रोज दोनों इंसर्ट कर सकते हो। अब सेकंड ऑपरेशन हम देखते हैं करके, अगर हमें कॉलम या रो को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा कहीं पे भी, और देखिए यहाँ पे डिलीट कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए हमारा कॉलम डिलीट हो गया। ये तो था जब मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, लेकिन अगर मैंने कॉलम सिलेक्ट नहीं किया और मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए अब डिलीट कॉलम की जगह ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल। डिलीट कॉलम का ऑप्शन तभी आएगा आपको जब आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ, अब राइट क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब डिलीट सेल की जगह डिलीट कॉलम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया है और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो देखिए डिलीट सेल आ जाता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको फिर से ऑप्शन देगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको, मुझे ये रेडियो बटन को टिक करना होगा। जैसे ही मैंने टिक करा तो डिलीट इंटायर कॉलम, इसका मतलब पूरा कॉलम ये डिलीट हो जाएगा जब मैं ओके प्रेस करूंगा। तो ये देखिए पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया। मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ यहाँ से। तो देखिए आपने दो तरीकों से कॉलम को डिलीट करना सीखा, कट ऑपरेशन के जरिए और डिलीट के जरिए। इसी तरह आप इस पूरी रो को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए डिलीट सेल का ये ऑप्शन, इस पे क्लिक करके तो देखिए डिलीट एंटायर कॉलम से ऊपर ऑप्शन आ रहा है डिलीट एंटायर रो। अब जैसे ही मैं इस रेडियो बटन को क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो आप देखिए हमारी रो डिलीट हो चुकी है। अब देखिए गाइज नेक्स्ट ऑपरेशन है, उसमें आप पूरे कॉलम को कट या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और उसे दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मुझे इस पूरे कॉलम को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और अब मैं अगर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कट करूंगा तो ये तो आप जान चुके हैं कि ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको ये करके बताता हूँ। तो ये देखिए डिलीट हो गया, लेकिन मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ इसे एंड में पेस्ट करना है तो ये पूरा कॉलम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा, देखिए ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया टेबल के पार्ट के रूप में, ठीक है। इस तरह से मैं कॉलम को कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसी कॉलम की बात करूँ और मैं इसको सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ और मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे एंड पे आऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये देखिए दो कॉपीज क्रिएट होगी इस कॉलम की, एक देखिए यहाँ पे और दो सेम ही पूरा डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको अंडू कर देता हूँ इस तरह से। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है गाइज मर्ज और स्प्लिट ऑपरेशंस। तो मर्ज और स्प्लिट ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मर्ज होता है जब आप किन्हीं दो चीजों को आपस में कंबाइन कर देते हो, ठीक है। जैसे स्कूल में प्लेग्राउंड में बच्चों की रोज हैं दो, मैंने क्या किया, दोनों रोज को बच्चों को बोला कि आप एक ही रो बना दीजिए, तो वो क्या हुआ, मर्ज ऑपरेशन, दो रोज से एक ही रो बनाना। और स्प्लिट क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। जैसे एक रो है उसकी आप चार रोज बना सकते हैं, दो रोज बना सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज इन दो सेल्स को मर्ज करना है, ठीक है, तो मैंने इस तरह सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे जो दो सेल्स है वो मर्ज होके एक ही बन गया है। तो इस तरह से आप मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी कॉलम, किसी भी रो पे और किसी भी सेल पे। अब स्प्लिट करना हो तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। देखिए स्प्लिट की आपको जरूरत पड़ती है जब आपको कभी एक कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग देनी है, दो तरह की हेडिंग्स देनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा। देखिए स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम्स और कितने रोज में स्प्लिट करना है इस सेल को, ठीक है। जैसे दो कॉलम्स और एक रो, ठीक है। अगर मैं इसी को ही ओके कर देता हूँ तो ये देखिए दो कॉलम्स एक ही रो है, उसमें दो कॉलम्स बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे सकते हैं इस तरह से 1 और
इसको कुछ भी जो भी आपको लगता है कि जरूरी है। देखिए इस तरह से आपकी हेडिंग आ गई। आप चाहें तो आप ज्यादा भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से इंक्रीज करके कॉलम की जो नंबर्स है उनको बढ़ा सकता हूँ। इस तरह रोज को भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब ओके करूंगा तो ये देखिए हमारा एक सेल देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स और 3 रोज में स्प्लिट हो चुका है। तो ये है गाइज मर्ज और स्प्लिट ऑपरेशन। अब मैं इसे भी अनडू कर लेता हूँ। अब करते हैं गाइज, जो टेबल को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर 2 टैब्स आते हैं, उनमें मौजूद जो टूल्स हैं उनको यूज करके देखते हैं कि वो हमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ देखिए दोनों जो टैब्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिजाइन टैब में जाता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ हमें कौन कौन से ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टेबल स्टाइल्स, इनको अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे टेबल के स्टाइल्स अवेलेबल है। इन पे अगर हम यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाऊंगा, देखिए मैं एक किसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ किसी को भी, तो ये देखिए हमारा टेबल का डिजाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टाइल्स आपके सामने अवेलेबल है। जैसे मैं अगर इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये इस फॉर्मेट में आपको आपके टेबल को शो कर रहा है। तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन्स हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप टेबल पे गौर करेंगे तो ये देखिए जैसे ये वाली रो है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, फर्स्ट रो, और ये वाली रो और ये वाली रो और सबसे लास्ट वाली रो, ये देखिए डार्क कलर के कलर में आ रही है। वो किस वजह से आ रही है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखिए बैंडेड रोज है। अगर यहाँ पे ये जो चेक मार्क है इसको मैं हटा दूं तो बैंडेड रोज जो है ये हट जाएगी। जैसे मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, देखिए वो जो डार्क सा कलर था वो हट गया। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टेबल पे गौर करिए, देखिए वो फिर से आ गया। तो इस तरह से आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम को अगर मुझे डार्क करना है तो ये जो बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन है इस पे चेक करूंगा तो ये देखिए हमारे कॉलम्स जो अल्टरनेटिव हैं वो डार्क हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए इसके ऊपर टोटल रो का ऑप्शन है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो ये देखिए लास्ट वाली रो जो है वो हाईलाइट हो चुकी है एक तरह से। ये इसको फॉर्मेट कर देता है जो लास्ट रो होती है, इसको ये टोटल मान के चलता है कि यहाँ पे आप अपने पूरे टेबल के कॉलम का यहाँ पे आप टोटल करना चाहते हो, तो उस सेंस में इसको ये फॉर्मेट कर देता है। मैं इसे फिर से अनचेक कर देता हूँ। इसी तरह लास्ट कॉलम अगर मैं इसको चेक करूंगा तो आप देखेंगे ये देखिए इसने इसको बोल्ड कर दिया। मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ, आप लास्ट कॉलम पे ध्यान दीजिए, ये देखिए नॉर्मल इसका जो स्टाइल है वो हो गया और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ये बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसी तरह देखिए हेडर रो, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये देखिए ये भी अनबोल्ड हो गए। अगर मैं फिर से करूंगा तो ये देखिए बोल्ड हो जाते हैं ये। इसी तरह फर्स्ट कॉलम देखिए डार्क हो रखा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से डार्क हट गया। अगर मैं कोई और डिजाइन यहाँ पे आपको दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो, देखिए इस डिजाइन को अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इस डिजाइन को मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये अगर मैं यहाँ पे हेडर रो को हटा दूं तो ये देखिए ये हट जाता है। इससे देखिए आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। ये आपको हेडिंग को हाईलाइट कर देता है। इस तरह अगर मैं इस डिजाइन को अप्लाई करके आपको दिखाऊं, अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम को अनचेक कर दूं यहाँ से तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम जो है वो यहाँ से जो ब्लू कलर था वो हट गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ से प्लेन टेबल फिर से ले आता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा टेबल नॉर्मल हो चुका। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टेबल को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊं तो इस तरह से इस कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए टेबल सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे ये जो शेडिंग वाला जो टूल है इसको यूज करके बताता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए डिफरेंट हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं कलर अप्लाई करने के। तो कोई भी आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हो। जैसे मैं ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये देखिए हमारे टेबल का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से लग गया। अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये टेबल का जो बैकग्राउंड आपने दिया अभी ये आपको हटाना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा शेडिंग पे, और यहाँ देखिए नो कलर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर आपका हट जाएगा यहाँ से। तो मैं अब फिर से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए बॉर्डर्स वाला टूल है,
इस बॉर्डर वाले टूल को आपको मैं अच्छे से समझाने के लिए यहाँ से कोई स्टाइल सबसे पहले चूज कर लेता हूँ। जैसे ये स्टाइल है, मैं इसको चूज कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ बॉर्डर अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका एक डार्क बॉर्डर लग जाएगा। अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ इसको, और अब मैं यहाँ जाऊंगा तो देखिए नो बॉर्डर पे अगर क्लिक करूंगा तो ये देखिए बॉर्डर हट जाएगा हमारा टेबल का, कोई भी बॉर्डर नहीं है देखिए टेबल पे। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से आप लेफ्ट बॉर्डर भी दे सकते हैं। देखिए एक साइड ही बॉर्डर आया टेबल के, और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे ऑप्शन है इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ऑल बॉर्डर लगा के छोड़ देता हूँ इसको। तो इस तरह से शेडिंग और बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं गाइज, नेक्स्ट जो टैब है लेआउट टैब। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए एक ड्रॉप डाउन खुलेगा। यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये जो सिलेक्ट टेबल है अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो पूरा टेबल देखिए सिलेक्ट हो गया इस तरह से। और यहाँ पे जाके अगर मैं सिलेक्ट सेल करूंगा तो जिस सेल पे मैंने कर्सर रखा होगा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला सेल हुआ। अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट सेल करूंगा तो देखिए ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट कॉलम हो गया। जहां मैंने कर्सर रखा था मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो ये देखिए सिलेक्ट कॉलम ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से रो सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसी तरह से सिलेक्ट रो भी हो जाएगा। तो ये भी इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस होती है आपकी जो डॉटेड सी लाइंस होती हैं वो आपकी अपीयर होती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका बॉर्डर मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा और मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ इस तरह से। देखिए अब देखिए ये है वो ग्रिड लाइंस जो यहाँ पे आपको शो कर रही है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार तो ये ग्रिड लाइंस हट जाएंगी, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ग्रिड लाइंस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो ये ग्रिड लाइंस होती है गाइज, तो इनको आप यहाँ से हाइड और शो कर सकते हो। नेक्स्ट जो टूल है गाइज वो है डिलीट का। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमें वो सारे ऑप्शन दे रहा है ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने डिलीट वाले ऑप्शन सबसे पहले मैंने आपको करके बताए, आप किस तरह डिलीट कॉलम कर सकते हो, रो कर सकते हो। ठीक है, वो सब ऑप्शन यहाँ पे सेम है। देखिए इस तरह से डिलीट को पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपकी डिलीट रो हो जाएगी। देखिए जो मैंने जहाँ पे कर्सर था वो वाली रो इसने फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको भी कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन जो है डिलीट टेबल का है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। देखिए टेबल डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको वापस लाता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे अब ये डिलीट सेल जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें वही ऑप्शन देगा कि आप रो को डिलीट करना चाहते हो, कॉलम को डिलीट करना चाहते हो। तो हम ये करके देख चुके हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए गाइज, अब यहाँ पे शॉर्टकट है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट टूल मिले हैं इंसर्ट रो करने के, इंसर्ट कॉलम करने के, जो हमने पहले कर रखा है। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ और अब यहाँ क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट रो अबव इस पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए इंसर्ट हो गई। अब अगर मैं इसके नीचे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा तो ये देखिए इसके नीचे रो इंसर्ट होगी। इसी तरह अब आपको अगर कॉलम करना है इंसर्ट तो ये देखिए लेफ्ट में करना है तो इस तरह से इस पे क्लिक करिए तो लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर राइट में करना है तो इस पे क्लिक करिए तो देखिए कॉलम राइट में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से अंडू कर देता हूँ इस तरह से। अब देखिए मर्ज और स्प्लिट करने के लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको स्प्लिट करना है, जैसे अगर आपको ये स्प्लिट करना है तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट सेल पे जाएंगे तो आपको देखिए वही ऑप्शन दे रहा है कितने कॉलम कितने रोज में करना है। ओके करूंगा तो इस तरह से देखिए इसने 2 कॉलम और 1 रो में इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ। सेम अगर आपको मर्ज करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए 2 सेल को और यहाँ से मर्ज सेल पे करेंगे तो ये देखिए मर्ज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। बहुत आसान है गाइज, आपके सामने सारे ऑप्शन है, आपको जस्ट इनको यूज करना, अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखिए अगर आपको स्प्लिट करना है, टेबल को ही स्प्लिट करना है, ठीक है, जहां से आपको स्प्लिट करना है वहां आप कर्सर रखिए। जैसे आपको यहाँ से नीचे का जो पोर्शन है टेबल का उसे स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिए। ये देखिए इस तरह से आपका ये स्प्लिट हो चुका है टेबल, और इसने इसको जो है हेडर बना दिया पहले वाले रो को। ठीक है, जैसे ये हेडर है वैसे ही ये भी हेडर है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे डिजाइन में तो ये देखिए हेडर रो इसके ऊपर लगा है, बोल्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि इसने इसको पहली रो को हेडर बना दिया। ठीक है,
तो मैं यहाँ से अंडू करता हूँ इसको और हमारे टेबल को वापस जोड़ देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका ये ऑप्शन ऑटो फिट का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। अगर मैं ऑटो फिट विंडो पे करता हूँ तो ये देखिए टेबल ने हमारा पूरी जो विंडो है आपके पास वर्क एरिया है उसका जो स्पेस है उसको इसने ले लिया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बीच में जो कंटेंट है वहां पे स्पेस को बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके ऑटो फिट कंटेंट करूंगा तो जितना कंटेंट जिस कॉलम में है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे टेबल को एडजस्ट कर देगा। आप देखिए आउटपुट देखिए, ये देखिए जिस कॉलम में जितना कंटेंट था ये देखिए इतना कंटेंट था, इसके अकॉर्डिंग इसने टेबल की विड्थ दे दी। इस कॉलम में कोई कंटेंट नहीं था तो इसने इसका सारा स्पेस हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ से आप हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेबल में जो आपके रोज और कॉलम्स हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हाइट चेंज करनी है, किसी भी इस पूरी रो में आप किसी भी सेल पे अपना कर्सर रख सकते हैं तो पूरी रो की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से करूंगा तो ये देखिए जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारी रो की हाइट जो है बढ़ती जा रही है। इस तरह आप किसी और रो को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको बढ़ाना है तो इस तरह से देखिए, ये देखिए हाइट बढ़ती जा रही है इसकी। इसी तरह आप विड्थ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये देखिए विड्थ बढ़ती जा रही है, तो किसी की भी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब ये क्या करेगा, अभी देखिए हमारे टेबल में जो हाइट और विड्थ है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे देखिए विड्थ ज्यादा है इस वाले कॉलम की, तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इक्वली। तो इस तरह से देखिए हमारी जो रोज है वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कॉलम्स भी डिस्ट्रीब्यूट होके अब जितने भी सेल्स हैं, चाहे किसी सेल में डेटा है या नहीं है, सबको इक्वल स्पेस असाइन कर दिया है। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूं एक सेल की आपको मैं हाइट और विड्थ बढ़ा के दिखाता हूं फिर से। इस तरह से मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर देता हूं। चलिए हाइट से, चलिए मैं थोड़ा विड्थ भी इसकी इंक्रीज कर देता हूं। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जो ताकि मैं आपको जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर कर सकूं। ये है सेल के अंदर जो डेटा है उसकी पोजीशन से रिलेटेड। अभी देखिए ये वाला है, ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट अलाइंड है ये बॉटम में। अब अगर मैं इसके साथ वाले को क्लिक करूंगा तो ये मिडल में आ जाएगा इस तरह से देखिए, और अगर मैं इसके साथ वाले को क्लिक करूंगा तो ये बॉटम में ही इसको राइट हैंड साइड पे अलाइन कर देगा। ये देखिए यहाँ चिपक गया। ठीक है, इस तरह से अगर मैं ये वाली रो पे जाऊंगा तो ये मिडल में ले आएगा इसको लेफ्ट साइड में, ये देखिए, और इस तरह से सेंटर में, और यहां से जाएंगे तो राइट में अलाइन कर देगा। इस तरह ये टॉप में लेफ्ट में, ये टॉप में मिडल में, और ये टॉप में राइट में। यहाँ पे मैं इसको फिर सेंटर कर देता हूँ, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से गाइज ये ऑप्शन यूज होते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन अभी देखिए एरोज जो है राइट हैंड साइड को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी टॉप टू बॉटम। अब अगर मैं फिर से टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए बॉटम टू अप ही इसने कर दिया सेंटर में। यहां से अगर मैं क्लिक करूंगा तो अब इसको इस तरह से लेफ्ट में एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूं। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसने इसको बिल्कुल सीधा अलाइन कर दिया है फिर से। अब देखिए गाइज, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट जो टूल है उसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट है सेल मार्जिन्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको ये मार्जिन सेट करने को देगा कि आप सेल में टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं जहां आपका कंटेंट शुरू हो। ठीक है, जैसे मैं टॉप का मार्जिन अगर इंक्रीज कर दूं इस तरह से देखिए, अब ओके करूं तो देखिए हमारे जो सभी सेल्स हैं उनमें टॉप से मार्जिन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं फिर से जाऊं यहाँ पे और अगर मैं अब लेफ्ट का मार्जिन भी इंक्रीज कर दूं इस तरह से, तो आप देखेंगे हमारे सेल में लेफ्ट साइड से देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ गया है सभी में। ठीक है, इस तरह से आप बॉटम से भी स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए ओके करूंगा तो ये देखिए बॉटम से सभी में, यहाँ देखिए सभी में स्पेस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। और हम वापस अगर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो देखिए इक्वल स्पेस आ गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे सॉर्टिंग है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी कॉलम किसी भी रो को कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, देखिए मोहित, संजीव, अमन और किरण। ठीक है, अगर मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए
अगर मैं यहाँ पे इसको डिसेंडिंग कर दूंगा, यहाँ देखिए यहाँ कॉलम 2 लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब हम कॉलम 2 पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके करूंगा तो ये देखिए संजीव पहले आ गया क्योंकि एस बड़ा है, उसके बाद एम आ गया रिवर्स ऑर्डर में, फिर किरण आ गया और ए सबसे लास्ट में अमन का आ गया। अब अगर मैं फिर से यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ, इस तरह से क्लिक करूंगा, ये असेंडिंग ऑर्डर मैंने सिलेक्ट करा, ओके करूंगा तो अब देखिए अब की बार अमन आ गया, किरण आ गया, मोहित आ गया, संजीव आ गया। और अगर आप यहाँ से कॉलम सिलेक्ट ना करें, उसके बाद आप सॉर्ट पे जाएं, तो यहाँ आपको ये देखिए इस तरह से ऑप्शन देगा ड्रॉप डाउन में कि आप कौन सा कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं कि आप जैसे नेम को सॉर्ट करना चाहते हैं, इसमें अगर रोल नंबर को सॉर्ट करूंगा तो मैं इस तरह से रोल नंबर को सिलेक्ट कर दूंगा। और असेंडिंग में करना है या ऐसे डिसेंडिंग, असेंडिंग में तो है ये 1 2 3 4, तो मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ, ओके करूंगा तो ये देखिए 4 3 2 1 आ गया। तो इस तरह से गाइज आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये था गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने इसमें टेबल से रिलेटेड जितने भी आपके पास टूल्स अवेलेबल थे, उनसे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते थे, मैंने वो कोशिश करी इस पूरी वीडियो में आपको बताऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।